साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग जो अगला टॉपिक लेके आए हैं वो है उच्च न्यायालय। ठीक है, इससे पहले कि हमारे 23 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए आज 24वें टॉपिक यानी उच्च न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, सीधा सीधा प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो कितनी है? तो भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वो कितने हैं? 25 हैं। थोड़ा सा ज्ञान में भी बताया गया है कि 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात देश में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 25 हो गई है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो सबसे कम है। और इसके बाद पूछा गया कि भारत के किस किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। सिक्किम में सबसे कम है और जो है इलाहाबाद में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ठीक है, तो ये है दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का अपना जो है अलग उच्च न्यायालय है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो हुई थी 1916 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला जो प्रश्न है, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न है वो है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये आते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला देखिए प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न नहीं, आप लोग वीडियो में जुड़े रहें। चैनल पर साथी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है बिलासपुर में। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित जो है की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई नैनीताल में। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई वो कहाँ की गई? तो रांची में की गई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बात की गई तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है। इसके बाद केरल का जो उच्च न्यायालय है वो एर्नाकुलम में स्थित है। यहाँ पर ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न हमारा अगला क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह है अन्ना चंडी। देखिए मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर बात की गई है। और जो अगला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो ये भी है लीला सेठ। तो याद रखना, ऊपर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया था न्यायाधीश और इसमें पूछा गया है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इतना सा फर्क है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर देखिए, 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद के द्वारा कानून बनाकर इसकी स्थापना की जा सकती है। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसको है? तो वो भी संसद के पास है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये प्रश्न हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अपने विभिन्न वीडियो में। अगला जो है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो वो है राष्ट्रपति के पास। अगला जो प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र क्या है? तो वो है 65 वर्ष, यानी कि रिटायरमेंट की आयु। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो कितना होता है? तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो होता है 2,50,000 रुपये पर महीने। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका होता है 2,25,000 पर महीने। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या कहा गया है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो ये संबंधित राज्य की संचित निधि पर। ठीक है। और अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो ये 62 वर्ष तक अपने पद को धारण कर सकते हैं और 65 पर इनकी जो है इनका रिटायरमेंट। ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है?
तो अधीनस्थ न्यायालय का। अगला जो प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? तो ये केरल ने। अगला जो प्रश्न है, इसमें क्या है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो किसको करता है ये पूछा गया है, तो ये राष्ट्रपति को करता है। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इसका पुंज है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहा गया है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। चलिए बताइए, तो ये हैं 3। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या कहा गया है, तो निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, ये अधिकारिता में नहीं आते हैं। अगला जो प्रश्न है, चलिए अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का और आज की टॉपिक का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए तो किसी उच्च न्यायालय में, अब देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात की गई है, तो यानी किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक जो है वो अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, तभी जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। और अगला जो टॉपिक है वो है राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और कोई अगर गलती दिख रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।